नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं जन समूह की आवाज। दोस्तों, दिन भर दिन लड़कियों पर अत्याचार, शोषण और बलात्कार की खबरें दिन ब दिन देखने को मिलती है। अखबारों पे, न्यूज प्लेटफॉर्म और जहां न्यूज की वीडियो डाली जाती है, न्यूज पेपरों पर ये सारी खबर दिन ब दिन देखने को मिलती है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के भोपाल में एक खबर मिला जिसमें कुछ मुस्लिम लड़कों का एक गैंग था और उस मुस्लिम गैंग के द्वारा हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया। खबर आखिर ये होती है कि उन लड़कियों को सबसे पहले लग्जरी कार में बिठाया जाता था, अपने प्यार के जाल में फंसाया जाता था, उनकी मांग पूरी की जाती थी, उनको तोहफा दिया जाता था, फिर ड्रग्स देकर नशे के हाल में उनके साथ बलात्कार किया जाता था। ये खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से आई है। पिछली वीडियो इसी अत्याचार शोषण पर मैंने बनाई थी, जिसमें कुछ लड़कों का गैंग जो कि मुस्लिम लोग ही थे, उनके द्वारा अश्लील वीडियो बनाया गया और उस वीडियो को वायरल करने की धमकी दी गई, ब्लैकमेल की गई। इसी प्रकार से पुनः यह मध्य प्रदेश से एक दूसरी खबर आ गई। यह 11 अप्रैल की बात है। दिन ब दिन मध्य प्रदेश से इस प्रकार की खबरें आ रही है। इस प्रकार से लड़कियों पर शोषण, अत्याचार, बलात्कार की खबरें आ रही है। इससे वहां के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस विषय को लेकर कड़ी चर्चाएं क्यों नहीं करते? इस विषय के लिए कड़ी कानून लागू क्यों नहीं करते? जो व्यक्ति, जो युवा, जो लड़का इस प्रकार से तुच्छ हरकत कर रहा है, घिनौना हरकत कर रहा है, उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा लागू क्यों नहीं करते? तमाम सवाल नागरिक उनको पूछती है। अगर आज वहां के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस विषय को लेकर गहन चर्चा नहीं करते हैं, तो कल के दिनों में ऐसा कांड या ऐसा केस करने के लिए कोई एक बार भी नहीं सोचेगा। और ये तो एक ही राज्य का केस है। कुछ दिनों बाद इस पर अगर गहरी चर्चा नहीं की जाती है तो तमाम राज्यों पर इस प्रकार की खबर देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री इस पर गहन चर्चा करें, इसके लिए कड़ी कानून लागू करें। जो युवा या जो लड़का इस प्रकार से कार्य करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा देने की लागू की जाए। और प्रधानमंत्री भी इसको लेकर चर्चाएं करनी चाहिए। उनको भी कानून में कड़ी करना चाहिए, कानून कड़ा बनाया जाए इस फील्ड के लिए, जिससे कोई करने से पहले 100 बार सोचे। उनको कुछ दिनों तक जो केस दर्ज होता है कि कुछ महीनों, कुछ वर्षों तक सजा दी जाए, फिर उनको छोड़ दिया जाए। इससे अच्छा या तो उनको उम्र कैद की जाए या फांसी की सजा दी जाए, जिससे दोबारा या दूसरी बार करने से पहले उस आदमी या उस व्यक्ति द्वारा 100 बार सोचेगा। दोस्तों, ये खबर बड़ा दहला देने वाली, दिल को दहला देने वाली खबर है। उसी आरोपी में से जब एक आरोपी को पकड़ा गया पुलिस द्वारा, तो उसका कहना था, उसका नाम था फरहान, उसका कहना था कि ऐसा काम करना मेरे धर्म के लिए पुण्य का काम है। जब उसको पूछा गया कि तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा कि हमारा टारगेट हिंदू लड़कियों पर ही था और हिंदू लड़कियों के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार करना, इस प्रकार से बलात्कार करना मेरे धर्म के लिए पुण्य का काम है और मुझे कोई अफसोस नहीं है ऐसा कार्य करने पर। ये वहां के आरोपी फरहान का कहना है। तो सोच सकते हैं कि किस प्रकार से यह मुस्लिम साजिश रची गई है, किस प्रकार से हिंदू राष्ट्र बनने की जो घोषणा की गई प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, तो उस पर एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जलन भी हो सकती है। यह हिंदू राष्ट्र ना बनने की कोशिश, साजिश भी हो सकती है। इस प्रकार से खुद न्यूज में फरहान ने कहा है कि ऐसा काम करना
हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार करना यह मेरे धर्म के लिए पुण्य का काम है और मुझे खुशी है कि मैंने इस प्रकार से काम किया और बर्बाद किया। हमारा काम ही हिंदू लड़कियों को बर्बाद करना ही उनका कहना है। इस पर प्रधानमंत्री को गहरी चर्चा करनी ही चाहिए और जो कानून लागू करना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देने की आदेश देना चाहिए। आखिरी में जाते जाते ये बता दें कि हमारे देश के जितने भी राज्य के लड़कियां हैं, किसी भी मुस्लिम जो लड़का हो, ये युवक हो, उसके साथ कोई मित्रता ना रखें, क्योंकि आज मित्रता के नाम पर उनकी इच्छाएं पूरी की जा रही है। जिस प्रकार से खबर में आया था कि उस गैंग द्वारा लड़कियों की इच्छाएं पूरी की गई, उनकी जो मांग थी, पैसा था, जो भी उनको चाहिए था उसको दिया गया, लग्जरी गाड़ी में बिठाया गया और जब प्रेम के जाल में लड़कियां फंस गई तो उनके साथ ड्रग्स देकर, उनको नशे में हाल कर उनके साथ बलात्कार किया गया। देख सकते हैं कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। यही कहना चाहेंगे कि सब सुरक्षित रहें, किसी के साथ कोई मित्रता ना रखें, किसी के बोलने बहकावे में ना आए। धन्यवाद। बने रहिए जनसमूह की आवाज के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।